सिफारती राब्ते तेजी से जारी हैं। बिल्कुल, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपने मुशीरों को वाजे किया है कि जब तक ईरान अमरीकी फौजियों को निशाना नहीं बनाता है, अमरीका दोबारा से जंग का आगाज नहीं करने जा रहा है। एट द सेम टाइम ईरानी मीडिया ये कह रहा है कि अमरीका के नए मुआहदे के मुसव्वदे पर ईरान ने अभी अपना जवाब तैयार नहीं किया है। ओके, तो अब इस सारे मामले पे बात कर लेते हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान, साबिक सफीर, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शुरुआत करते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इस बिल से कि जिसने डोनाल्ड ट्रंप की जो महदूद किया है उनके इख्तियारात को, लेकिन अगर इन डेप्थ देखा जाए तो ये कोई इतने ज़्यादा फाल नज़र नहीं आता। डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शन है कि वो उसको वीटो कर दें। फिर ये ऐसी चौथी कोशिश हुई है, लेकिन चौथी बार भी कोशिश जो है वो अब कितनी कामयाब होती है, क्योंकि ये कांग्रेशनल मर्जी से जो है ये आगे मामला चलेंगे और कांग्रेस पहले भी मना कर चुका है। लेकिन अंदर खाने जो आवाज़ आई है, इट मीन्स कि जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका का कह दे जंग नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये कि अंदर खाने वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो सामने नहीं आ रहे और अमेरिका बाद नज़र में चाहता है कि अब जंग बंद हो है बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज मॉर्निंग प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू एंड ऑल योर व्यूअर्स। देखिए, ये जो कल कांग्रेस के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप को जो शिकस्त हुई है, ये बड़ी मेरे नज़दीक एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट है। देखिए, हम सबको पता था कि ये वॉर जो है अमेरिका के अंदर अनपॉपुलर वॉर है और आज हम 95th डे ऑफ वॉर के अंदर मौजूद है और अमेरिका के अंदर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है और इस वजह से जो मोर देन 50% ऑफ द अमेरिकन पब्लिक जो है वो इस जंग की हामी नहीं है। लेकिन कल के वोटिंग से ये जाहिर हुई कि क्या कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो उनकी अपनी पार्टी है उसके अंदर भी टूट फूट शुरू हो गई है, क्योंकि चार बंदों ने चार रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट्स की फेवर में वोट दिया है। सो यस, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि क्या कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप उसको वीटो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो वीटो करेंगे तो वो और अनपॉपुलर हो जाएंगे, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द अमेरिकन पब्लिक है वो चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वे फॉरवर्ड होना चाहिए फॉर एवरी सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट। So it is not a very good thing to happen for the Republicans, लेकिन I think पूरी दुनिया के लिए it is a very very positive development के अमेरिकन पब्लिक भी जो है वो दुनिया के साथ आके खड़ी हो रही है। राइट। सईद साहब, मैं इसको थोड़ा सा पीछे जाकर कनेक्ट करना चाह रही हूँ। जो नेतन्याहू के साथ डोनाल्ड ट्रंप की लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई जिसमें गर्मा गर्मी हुई, इससे पहले एक कॉन्वर्सेशन हुई उसमें गर्मा गर्मी हुई। सो आई थिंक दिस विल एड अप टू द प्रेशर, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रंप दोबारा इंतखाब में जाएंगे नहीं, उनको दोबारा प्रेसिडेंट बनना नहीं है, लेकिन वो चाहेंगे ज़रूर कि वो एक अच्छे नोट पर इस प्रेसिडेंसी को एंड करें और कम से कम ये जो वॉर एंड करने का क्रेडिट वो लेना चाह रहे हैं वो उनको मिल जाए। क्या ये सारी सूरत हाल प्रेशर पुट कर सकती है यूएसए के ऊपर, ट्रंप के ऊपर, कि इस वॉर को जल्द से जल्द खत्म कराया जाए? जी बिल्कुल, और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो जंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अगर आपने पिछले 48 आवर्स में देखो तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि नो मोर वॉर जब तक ईरान हमारे सोल्जर्स के ऊपर अटैक नहीं करता। सो प्रेसिडेंट ट्रंप ये इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जंग खत्म हो चुकी है, और क्योंकि वो इसी स्टांस के अंदर ये स्टांस फर्दर लेंगे कि मुझे कांग्रेस के पास जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, जहां तक इजराइल की बात है, इस पूरे ड्रामे में जो है ना, अगर कोई सही विलन है तो वो इजराइल है, क्योंकि इजराइल, ये जंग तो इजराइल और ईरान की थी, क्योंकि ईरान 28 फरवरी को एक वाहिद मुस्लिम मुल्क था जो कि क्या कहते हैं उसके ग्रेटर इजराइल प्लान के रास्ते में खड़ा हुआ था, और उसकी जो प्रॉक्सीज थी हिजबुल्ला, हमास, हुतीज, ये सब वो थे जो उसकी इस फर्दर एक्सपेंशन को रेजिस्टेंस दे रहे थे। जब अमेरिका और इजराइल ने देखा कि क्या कहते हैं कि ईरान के पास साथ उनको वो नहीं मिल रही नोशन ऑफ विक्ट्री जिसके लिए वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम 4 दिन में वो विक्ट्री हासिल कर लेंगे, तो उन्होंने अपने ऑल्टरनेट प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू किया। और ऑल्टरनेट प्लान में ये था
कि पूरी दुनिया को अमेरिका और ईरान की यानी कि उस बहस में डाला जाए, लेकिन चुपके से इजराइल जो है वो पीछे से गाजा के ऊपर और लेबनान के एक बड़े हिस्से के ऊपर कब्जा कर ले। और इसीलिए आप देखेंगे पिछले 2 महीनों में हमने देखा कि इजराइल ने इन दोनों जगहों के ऊपर प्रैक्टिकली कब्जा कर लिया। अब येस्टरडे हमने खबरें देखी कि लबनान में और इजराइल में मुआहदा हो गया है, लेकिन जिस तरह पहले होता रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरह प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू भी कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट की इज्जत नहीं करते। अब देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस उनको वापस लबनान के सारे हिस्से वापस करने चाहिए। तो अगर वो कर देते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं करते, जो जिसकी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो बातचीत हो रही है ईरान के साथ या लबनान के साथ, ये सिर्फ एक होक्स है और बेसिकली मकसद ये है कि क्या कहते हैं, किसी तरह के इजराइल की बाउंड्रीज को कॉन्टिन्यूसली बढ़ाते रहना चाहिए। बट एयर मार्शल साहब, डोंट यू थिंक कि ट्रंप जो है वो नेतन्याहू को बचाते बचाते फंस गए हैं पूरी तरीके से, और उनका ये जो ताज़ा बयान है कि वक्त आ गया है कि किसी ना किसी तरीके से मुआहदा किया जाए। सुपर पावर, अभी भी सुपर पावर है अमेरिका, सुपर पावर का मोस्ट सुपीरियर आदमी जब ये कहने पे आ जाए कि किसी ना किसी तरीके से मुआहदा किया जाए, इसका मतलब ये है कि पोजीशन बहुत वीक है। और जो कोहेन करसादिया ने भी कहा कि जिस तरीके से गुफ्तगू हुई है उनकी नेतन्याहू से फ़ोन पे, उन्होंने गुस्से का इजहार किया है, ही जस्ट वांट्स टू गो अवे, ही जस्ट वांट टू गेट अवे। सो डू यू थिंक कि यस फाइनली अब वो चीज़ आ गई है कि जब ये मामला बंद हो गए, या फिर अगेन इसराइल कोई अपनी लास्ट स्पॉइलर ट्रिक चलने लगा है? आपने बिल्कुल सही फरमाया। एक्चुअली प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त 2 फ्रंट्स के ऊपर लड़ रहे हैं। एक, वो विद इन अमेरिका अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा वो उस क्लब को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रो इजराइल है लेकिन उसके पास सारे पर्सेस हैं, मीनिंग देयर बाय कि उनकी पार्टी को, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो उन लोगों की तरफ से है जो प्रो ज़ायनिस्ट एलिमेंट अमेरिका के अंदर। अब तो पूरी दुनिया को ये एहसास होता जा रहा है कि ये जंग जो है ये अमेरिका की जंग नहीं है, इजराइल की जंग है, और इजराइल में भी ज्यूज की जंग नहीं है, ज़ायनिस्ट की जंग है। और इसीलिए आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो इस जंग के साथ खड़े नहीं हो रहे। वो अलाइज जो पिछले 70-80 साल से अमेरिका के साथ बिल्कुल जुड़े हुए थे। अब मैं जिक्र कर रहा हूँ यूरोप का, मैं बात कर रहा हूँ फार ईस्ट में, जिसमें जापान है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। ये वो कंट्रीज थी जो हमेशा अमेरिका के साथ खड़ी रही। लेकिन इस वक्त इजराइल के साथ या तो सिर्फ अमेरिका खड़ा है या इंडिया खड़ा हुआ है, और दोनों कंट्रीज जो है वो अब आइसोलेट होती जा रही हैं दुनिया के अंदर। सो मेरे ख्याल में जो है प्रेसिडेंट ट्रंप इज फाइटिंग अ डिफिकल्ट वॉर, और वो इस जंग से निकलना चाह रहे हैं क्योंकि उनके एडवाइजर्स ने उनको बताया होगा कि जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे आपको ईरान के अंदर विक्ट्री नहीं मिलेगी। और बूट्स ऑन ग्राउंड करने के लिए ना प्रेसिडेंट ट्रंप में इस वक्त हिम्मत है, और ना ही मेरे ख्याल में कि अमेरिकन पब्लिक उसको सपोर्ट करेगी। सो क्योंकि ईरान के अंदर उनको टोटल विक्ट्री नहीं मिल सकती, इसलिए वो अपने ऑल्टरनेट प्लान के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक प्रेसिडेंट ट्रंप को मिल रहा है, जिसका आपने भी जिक्र किया, कि वो जो एक सोल सुपर पावर की जो एक इम्प्रेशन होता है पूरी दुनिया के ऊपर, वो इम्प्रेशन बुरी तरह हर्ट कर रहे हैं, और स्पेशली उस इलाके में हर्ट कर रहे हैं जो अमेरिका का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, यानी कि गल्फ और मिडिल ईस्ट। अब देखिए कि गल्फ और मिडिल ईस्ट की 7 कंट्रीज जिनकी पर्शियन गल्फ के अंदर ट्रेड चलती है, उनमें से 3 कंट्रीज ने अमेरिका को अपने बेसिस देने से रिफ्यूज कर दिया। और कुवैत और बहरीन के ऊपर अटैक के बाद अब मैं समझता हूं कि इवन वहां भी पब्लिक का प्रेशर आएगा कि जी कि क्यों हम अपने आप को, क्या कहते हैं, अमेरिका के लिए तबाह बर्बाद करें। देखिए हमें एक चीज का सोचना चाहिए कि मिलिट्री टारगेट्स इस इलाके में खत्म हो चुके हैं। अगर दोबारा जंग शुरू हुई तो सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स हिट होंगे। और मैं आपको
नॉलेज में सिर्फ ये लाना चाहता हूँ कि कुवैत के अंदर सिर्फ एक डिसैलिनेशन प्लांट है जो 90% वाटर जो कुवैत में को सप्लाई करता है। अगर ईरान ने किसी तरह उस डिसैलिनेशन प्लांट को डैमेज कर दिया तो कुवैत जो है वो बिल्कुल सूख जाएगा। एब्सोल्युटली। और सर आपने सिर्फ कुवैत की बात की, इसका अगर होराइजन थोड़ा एक्सपैंड कर लें, इसमें बाकी गल्फ कंट्री भी मिला लें तो बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफ होगा, लेकिन ईरान ने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है, विच शोज हु इज द रिस्पॉन्सिबल कंट्री। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान मौजूद थे।